भक्ति तथा ज्ञान। भक्ति और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य एक ही है। परम पूज्य श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, शुद्ध ज्ञान तथा शुद्ध भक्ति दोनों एक ही है। एक ही ईश्वर को वेदांतवादी ब्रह्म कहते हैं, योगी आत्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण जब पूजा करता है तो पुजारी कहलाता है और जब रसोई बनाता है तो रसोइया। सर्वोच्च ज्ञान क्या है? ज्ञानी कहता है, हे प्रभु, समस्त संसार में तुम ही एकमात्र कर्ता हो। मैं तुम्हारे हाथों का एक क्षुद्र यंत्र हूं। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। मैं स्वयं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरे गुण, सब कुछ तुम्हारा ही है। एक भक्त कहता है, ये कैसे जाना जाए कि संसार आश्रम में रहते हुए भी अमुक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ? रामकृष्ण कहते हैं, जब एक बार हरिनाम सुनते ही किसी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और देह में रोमांच हो जाए तो अवश्य जानना कि उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। एक पौराणिक कथा है जिसमें ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र ने भक्त हनुमान से पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? हनुमान जी ने कहा, राम, जब मुझे मैं का बोध रहता है तब मैं देखता हूं कि तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूं, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। और राम, जब मुझ में तत्व ज्ञान उदित होता है तब देखता हूं तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हो। तालाब के जल पर छाई हुई काई को हटा देने पर वे फिर आकर जल पर छा जाती हैं, पर यदि उन्हें हटाकर बांस के घेरे बांध दिए जाएं तो वे फिर नहीं आ सकती। इसी प्रकार से माया को हटा देने से वो फिर आ खड़ी होती हैं, परंतु यदि उसे हटाकर ज्ञान भक्ति का घेरा बांध बना दिया जाए तो फिर वो नहीं आ पाती। तभी भगवान प्रकाशित होते हैं। भक्ति ज्ञान की ओर ले जाती है। अद्वैत ज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु शुरू में ईश्वर की सेव्य सेवक भाव से, उपास्य उपासक भाव से आराधना करनी चाहिए। ये सबसे सहज पथ है। इसी से आगे चलकर सरलता से अद्वैत ज्ञान प्राप्त होता है। यद्यपि अद्वैत ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है, तथापि साधक को शुरू में उपास्य उपासक भाव, यानी ईश्वर उपास्य है और मैं उनका उपासक हूं, यह भाव लेकर ही साधना करनी चाहिए। इससे सरलता से ज्ञान लाभ होता है। पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म को भी रोना पड़ता है। तुम आंख मूंद कर स्वयं को समझाते हुए बार बार कह सकते हो, कांटा नहीं है, कांटा नहीं है, पर ज्यों ही तुम कांटों को हाथ लगाते हो त्यों ही वो तुम्हें चुभ जाता है और तुम दर्द से उफ उफ करके हाथ खींच लेते हो। तुम मन को कितना भी क्यों ना समझाओ कि तुम्हारे जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, क्षुधा नहीं, तृष्णा नहीं, तुम जन्म जरा रहित निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। परंतु ज्यों ही रोग होकर देह अस्वस्थ हो जाए, ज्यों ही मन संसार में काम कांचन के आपात सुख के भुलावे में पड़कर कोई कुकर्म कर बैठता है, त्यों ही मोह, यातना, दुख आ खड़े होते हैं और वे तुम्हारे सारे विवेक विचार को भुलाकर तुम्हें बेचैन कर देते हैं। इसलिए ये जान लो कि ईश्वर की कृपा हुए बिना, माया के द्वार छोड़े बिना किसी को आत्मज्ञान नहीं होता, दुख कष्टों का अंत नहीं होता। सुना नहीं, दुर्गा सप्तशती में कहा है, सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवती मुक्तये। जब तक जगत जननी महामाया पथ के विघ्नों को ना हटा दें तब तक कुछ नहीं हो सकता। ज्यों ही महामाया की कृपा होती है त्यों ही जीव को ईश्वर दर्शन होते हैं और वो समस्त दुख
कष्टों के हाथ से छुटकारा पा जाता है। नहीं तो लाख विचार करो कुछ भी न होगा। ऐसा कहते हैं कि अजवायन का एक दाना, केवल एक दाना, चावल के 100 दानों को पचा डालता है। पर जब पेट की बीमारी हो जाती है तब 100 अजवायन के दाने भी एक चावल के दाने को हजम नहीं कर सकते। ये भी ऐसा ही जानना। ज्ञान योगी निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म को जानना चाहता है, परंतु इस युग के लिए भक्ति योग ही सहज मार्ग है। भक्ति भाव से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, उनके पूर्ण शरणागत होना चाहिए। भगवान भक्त की रक्षा करते हैं और यदि भक्त चाहे तो भगवान उसे ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं। साधारणतः भक्त ईश्वर का सगुण साकार रूप ही देखना चाहता है, परंतु इच्छामय ईश्वर यदि चाहें तो भक्त को सब ऐश्वर्यों का अधिकारी बना देते हैं, भक्ति भी देते हैं और ज्ञान भी। उसे भाव समाधि में रूप दर्शन भी होते हैं और निर्विकल्प समाधि में निर्गुण स्वरूप के दर्शन भी होते हैं। अगर कोई किसी तरह एक बार कलकत्ते आ पहुंचे तो उसे वहां का प्रसिद्ध किले का मैदान, मॉन्यूमेंट, अजायब घर सब कुछ दिख सकता है। अब एक प्रश्न आता है, क्या भक्त को कभी भगवान के साथ अद्वैत भाव प्राप्त होना संभव है? यदि हो तो किस प्रकार? हाँ, ये संभव है। उस अवस्था में वह सोहम यानी मैं वही हूं कह सकता है। जैसे घर का बहुत पुराना नौकर परिवार के सदस्यों में ही गिना जाने लगता है और मालिक किसी दिन उसके किसी कार्य को देखकर उस पर अत्यंत प्रसन्न हो उसका हाथ पकड़कर अपनी गद्दी पर बिठाते हुए सबसे कह देता है, आज से इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं, ये जो है मैं भी वही हूं। मेरे हुक्म की तरह इसका भी हुक्म तुम सब माना करो। जो इसके हुक्म को नहीं मानेगा उसे सजा होगी। नौकर के लाज से सकुचाने पर भी मालिक जबरदस्ती उसे बिठाता है। जीव का सोहम भाव भी इसी प्रकार है। बहुत समय तक उसकी सेवा और वंदना से प्रसन्न हो ईश्वर उसे अपने समान विभूति संपन्न बनाकर अपने आसन पर बिठा लेते हैं। साधारणतया भक्त ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता, वह ईश्वर के साकार रूप के ही दर्शन करना चाहता है। जगत जननी काली या श्री कृष्ण, श्री चैतन्य आदि अवतारों के रूप ही उसे भाते हैं। वो नहीं चाहता कि समाधि में मैंपन का पूर्ण नाश हो जाए। इतना मैंपन कर वो बनाए रखना चाहता है जिसके द्वारा भगवान के साकार रूप के दर्शन का वो आनंद लूट सके। वो चीनी खाना चाहता है, स्वयं चीनी बनना नहीं चाहता। मेरी माँ जगन माता ने कह दिया कि वही वेदांत का ब्रह्म है। जीव के कच्चे मैं को पूरी तरह नष्ट कर उसे ब्रह्म ज्ञान देने की शक्ति उसी में है। माँ की इच्छा हुई तो तुम या तो विचार मार्ग से ब्रह्म ज्ञान लाभ कर सकते हो या फिर भक्ति मार्ग से उसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। भक्ति मार्ग का सार है ज्ञान भक्ति के लिए व्याकुल होकर निरंतर प्रार्थना करना, माँ के चरणों में आत्मनिवेदन करना। इस तरह पहले मेरी माँ की शरण में आओ। मेरी बात पर विश्वास रखो कि यदि तुम हृदय से पुकारोगे तो माँ अवश्य ही तुम्हारी पुकार सुनेंगी, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगी। फिर यदि तुम उनके निर्गुण निराकार स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो तो उसी प्रकार से प्रार्थना करो। सर्वशक्ति स्वरूपिणी जगन माता की कृपा से तुम समाधि में ब्रह्म ज्ञान लाभ कर सकते हो। ज्ञानी तथा भक्त के स्वभाव का अंतर। साधक दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के साधक का स्वभाव बंदर के बच्चे की तरह होता है। दूसरे प्रकार के साधक का स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी माँ को पकड़े हुए उससे लिपटा रहता है, पर बिल्ली का बच्चा स्वयं माँ को नहीं पकड़ता। माँ उसे जहाँ कहीं छोड़ दे,
वहीं पड़ा रहकर म्याऊं म्याऊं करता है। बंदर का बच्चा खुद अपनी माँ को पकड़े रखता है, इसलिए अगर कभी उसका हाथ छूट जाए तो वो गिर पड़ता है और उसे चोट पहुंचती है। पर बिल्ली के बच्चे को ये भय नहीं, क्योंकि उसे उसकी माँ स्वयं पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसी प्रकार ज्ञान योगी या कर्म योगी साधक बंदर के बच्चे की तरह स्वयं के प्रयत्न से मुक्ति लाभ करने का प्रयास करता है, परंतु भक्त साधक ईश्वर को ही एकमात्र कर्ता जानते हुए बिल्ली के बच्चे की तरह उन्हीं के चरणों में निर्भर होकर निश्चिंत हो पड़ा रहता है। ज्ञानी कहता है सोहम, मैं ही वो शुद्ध आत्मा हूं, परंतु भक्त कहता है आहा, ये सब उनकी महिमा है। ये सब कुछ मैं हूं, सब कुछ तुम हो, तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूं। इन तीन भावों में से किसी भी एक में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित होने पर ही भगवत प्राप्ति होती है। शिव के अंश से जन्म होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है। उसका मन सदा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इसी बोध की ओर जाता है। विष्णु के अंश से जन्म हो तो प्रेम भक्ति होती है। वो प्रेम भक्ति कभी नहीं जाती। बहुत ज्ञान विचार करने के बाद यदि किसी समय यह प्रेम शक्ति प्रेम भक्ति कुछ कम भी हो जाए तो फिर और उस समय एक समय में ये यदुवंश का ध्वंस करने वाले मूसल की तरह देखते देखते बढ़ भी जाती है। ज्ञानी के भीतर मानो एक ही दिशा में गंगा बहती है। उसके लिए सब कुछ स्वप्नवत है। वह सदा स्वस्वरूप में अवस्थित रहता है। परंतु भक्त के भीतर गंगा एक दिशा में नहीं बहती, उसमें ज्वार भाटा होता रहता है। वो कभी हंसता है, कभी रोता है, तो कभी नाचता गाता है। भक्त भगवान के साथ विलास करना चाहता है। वो उस आनंद सागर में कभी तैरता है, कभी डूबता है, तो कभी उतराता है। जैसे पानी में बर्फ का टुकड़ा डूबता उतराता रहता है। पुराणों के मतानुसार भक्त एक है और भगवान एक। मैं एक और तुम एक। देह मानो एक घट है। इस देह रूपी घट में मन बुद्धि अहंकार रूपी जल रखा है। ब्रह्म मानो सूर्य स्वरूप है। वो इस जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। इसी से भक्त विविध ईश्वरीय रूपों के दर्शन करता है। वेदांत के मतानुसार ब्रह्म ही वस्तु है और सब माया स्वप्नवत अवस्तु है। सच्चिदानंद सागर पर मानो अहम रूपी लाठी पड़ी हुई है। यदि उस अहम रूपी लाठी को उठा लिया जाए तो एक अभिव्यक्त समुद्र रह जाता है, पर उस लाठी के रहते समुद्र के दो भाग दिखाई देने लगते हैं। लाठी के इस ओर एक और उस ओर एक। ब्रह्म ज्ञान होने से मनुष्य समाधिस्थ हो जाता है और उस समय ये अहम मिट जाता है। वेदांत मत के अनुसार जागृत अवस्था भी मिथ्या है। नारदादि आचार्य ज्ञान लाभ करने के बाद भी लोक कल्याण के लिए भक्ति लेकर रहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्ति चंद्र है और ज्ञान सूर्य। सुना है एकदम उत्तर में और दक्षिण में समंदर है। वहां इतनी ठंड है कि जगह जगह पानी जमकर बर्फ की चट्टानें बन जाती हैं। उन पर से जहाज चल नहीं पाते, बल्कि वहां जाकर अटक जाते हैं। भक्त कहता है, क्या भक्ति पथ में भी मनुष्य अटक जाता है? रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, अटकता तो है, पर उससे हानि नहीं होती। कारण उस सच्चिदानंद सागर का ही जल जमकर बर्फ बना है। यदि तुम और भी विचार करना चाहो, यदि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये विचार करो, तो उसमें भी नुकसान नहीं। ज्ञान सूर्य के प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और केवल सच्चिदानंद सागर रह जाता है। ज्ञान मानो पुरुष है और भक्ति नारी। ज्ञान भगवान के बैठक खाने तक ले जा सकता है, परंतु भक्ति उनके अंतःपुर में प्रवेश कर सकती है।
एक बार एक ज्ञानी और एक भक्त साधक किसी वन में से होकर गुजर रहे थे। राह में उन्हें एक बाघ दिखाई दिया। ज्ञानी कहता है, भागने की कोई आवश्यकता नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। पर भक्त कहता है, नहीं भाई नहीं, चलो, हमें भागना चाहिए। जो काम हम स्वयं कर सकते हैं उसके लिए नाहक भगवान को कष्ट क्यों करें।